दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनता ज्वार। दोस्तों, देश के दक्षिणी पूर्वी राज्य छत्तीसगढ़ में बीजापुर इलाके में एक पत्रकार की हत्या हुई है। हत्या के बाद पूरे देश भर में सवाल उठ रहे हैं, प्रश्न उठ रहे हैं और जिन पत्रकार की हत्या हुई है उनका नाम मुकेश चंद्राकर है। हत्या क्यों हुई, क्या रिपोर्टिंग कर रहे थे वो, किस तरह के हालात हैं छत्तीसगढ़ में, खासकर आदिवासी इलाकों में पत्रकारिता के, इन सारी बातों को समझने और जानने के लिए हमारे साथ उनके साथी पत्रकार तामेश्वर हैं। तामेश्वर छत्तीसगढ़ में पिछले लंबे समय से पत्रकारिता करते हैं, खुद उन इलाकों में पत्रकारिता करते हैं और खुद उस तरह की पत्रकारिता करते हैं जिस तरह की पत्रकारिता में मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई। तामेश्वर, अभी जो ताजा अपडेट है वो ये है कि मीडिया में खबर छपी है कि उनके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये सही है या अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिनको गिरफ्तार होना है? देखिए, जो सुरेश चंद्राकर है उसको हैदराबाद से गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है और उनको बीजापुर ला लिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है और बताया है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पूरे मामले में हम लोग देखेंगे कि जो सुरेश चंद्राकर है, जो जानकारी मिली है जिस दिन हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे बीजापुर में, उस दिन पुलिस के अधिकारी जब आए उस प्रदर्शन स्थल में, उन्होंने ये बताया कि सुरेश चंद्राकर जब ये वारदात हो रही थी उस वक्त वो है जो है जगदलपुर में थे। उसकी जो लोकेशन थी वो जगदलपुर में थे। और जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसके जो 2 भाई हैं और एक जो उसका मुंशी मुंशी है, वो जी। उस वक्त जो है बीजापुर में थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये लग रहा है, हमारे जो पत्रकार साथी हैं सारे लोगों को, कि जो पूरे मामले में एक तरह से ढील दिया जा रहा है या फिर बचाव की स्थिति में है सुरेश चंद्राकर को लेकर जो है। क्योंकि अगर वो वहां लोकेशन था तो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से वो बच बच निकलेगा। इस पूरे वारदात को अंजाम देने के बाद कहीं वो बच ना निकले, इस चीज को लेकर रोष है। हम लगातार यही बोल रहे हैं कि मुख्य साजिशकर्ता ही है, वो मुख्य आरोपी है। लेकिन पुलिस अब किस तरीके से अपने विवेचना में ये सारी चीजें लाती है या फिर आने वाले समय में वो बच निकलता है इतने बड़े वारदात को अंजाम देने के बाद, ये अब आगे का समय बताएगा। लेकिन अभी तो हम लगातार ये मांग कर रहे हैं, सारे बस्तर के जितने जिले हैं या अमूमन जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जी। सारे ज्ञापन देके ये बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी बख्शा ना जाए। दूसरी बात, इतनी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये 4 ही आरोपी नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप सबने देखा होगा, तस्वीरें आई होगी कि सेप्टिक टैंक में को जो है ढलाई कर दिया गया था। तो और भी आरोपी होंगे, इसमें और भी शामिल होंगे। क्योंकि वो जो है आरोपियों का जो यार्ड था, जो ठेकेदार का यार्ड था, वहां बहुत लोग उठते बैठते थे। तो इस वारदात में और भी लोग जो है शामिल हो सकते हैं। पुलिस अब उन लोगों को कब गिरफ्तार करती है ये अब देखना होगा। पुलिस कह रही है कि एसआईटी लगातार जो है कार्रवाई कर रही है और भी गिरफ्तारियां करेंगे। लेकिन जितनी तत्परता से पुलिस को काम करना चाहिए, वो हमको जो है अभी तक इस पूरे मामले में समझ नहीं आ रहा है। लेकिन क्या उन मजदूरों को भी गिरफ्तार किया गया है, मिस्त्रियों को गिरफ्तार किया गया है जिन लोगों ने ये ढलाई की होगी, जिन्होंने वहां सीमेंट बालू का गारा बनाया गया होगा, वो भी गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक तो गिरफ्तार नहीं हुआ। अभी तक जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर हैं, उसके 2 भाई, रितेश और एक मुंशी चंद्राकर, जो एक का है। नाम, हाँ, एक मुंशी है और एक और उसका भाई है। 4 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। अमूमन कार्रवाई तो छोड़िए, देखिए थाने से वो ज्यादा दूर नहीं है। ये जो वारदात हुई, ये जो घटना हुआ, हमारे साथी को जो जी। हत्या किया गया, वो जी। थाने से ज्यादा दूर नहीं है। अमूमन अभी तक उस थाने के जो भी, या फिर एसआई का है या टीआई का है, उनको अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं। मतलब कार्रवाई के नाम में सिर्फ 4 लोगों को अभी जो हत्या के आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। उसके जी। बाद जब भी ऐसे ऐसे बातें सामने आती है तो एक बात फिर निकल कर जो है आने लगता है, पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे, सरकार कह देती है। लेकिन हम्म। कार्रवाई सिर्फ 4 लोगों के ऊपर हुई है और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। हम आगे की और कहानी आपसे पूछेंगे कि कैसे क्या हत्या हुई, क्या कहानी की थी, लेकिन सबसे पहले एक और तकनीकी बात कि मुकदमे में किनके-किनके नाम हैं और आखिर जो मिस्त्री थे, वहाँ जो मजदूर थे, वो क्यों नहीं अब तक पकड़े गए? क्योंकि ये एक बड़ा तकनीकी पॉइंट है।
पुलिस का इस पूरे वो में कहना है, जब हम लोगों ने बात किया पुलिस अधिकारियों से, तो उनका कहना है कि हम जो है ऊपर से साजिश साजिश कर्ता से लेकर जो हत्या में शामिल थे, मतलब हत्या किए हैं, वहां से वो ऊपर से नीचे जा रहे हैं। हमने उनको ये बात बोला कि आपने अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया है, तो उन्होंने यही जवाब दिया था कि हम जो है ऊपर से जो साजिश करता है, उसके बाद जो जिन्होंने हत्या किया, उसके बाद जो हत्या में अंजाम रहा है, हम ऊपर से कार्रवाई करेंगे, हम धीरे से जो है इन सब की गिरफ्तारी करेंगे करके। लेकिन जितनी मैं पहले भी कहा, तत्परता दिखानी चाहिए सारी चीजें में। अब सुरेश चंद्र आकर को क्या हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से एक छोटे से पॉकेट मार को भी जब अपराधी को गिरफ्तार करती है, उनकी स्थिति पुलिस कैसे बना के रखती है। आप देखे जी होंगे जब आरोपी है जो सुरेश चंद्राकर, किस तरीके से आराम से खड़े हुए हैं। बिल्कुल। अब आइए हम जरा समझते हैं, देश भी समझना चाहेगा कि मुकेश चंद्राकर ने ऐसी क्या खबर लिखी जिसके बाद सुदेश चंद्राकर जो ठेकेदार है, उसके दो भाई उसके धंधे पर बनाई, जिसके की एवज में उसने मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी, जिस रिपोर्टिंग के अपराध उसको लगा कि इससे हमारा धंधा, काला धंधा चौपट हो जाएगा। वो कहानी क्या है जरा? देखिए, सबसे पहले तो मुकेश जो है बस्तर का वो पत्रकार था कि जो आदिवासियों के तो मुद्दे उठाता ही था, उसके अलावा वो बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाते थे जिससे सरकार सरकार परेशान हो जाए। यही यही उसने लास्ट टाइम मुद्दा उठाया था, सड़क का मुद्दा। वो जिस चैनल में काम करते थे, उस चैनल के जो रायपुर के रिपोर्टर हैं, वो जी, आए हुए थे एनडीटीवी में काम बीजापुर। करते थे वो। जी। जी, एनडीटीवी में काम करते थे वो। हुँ। और उसके रिपोर्टर जो है बीजापुर आए हुए थे। उन्होंने जो है बीजापुर कुछ दूसरी रिपोर्टिंग के लिए आए हुए थे, तो ये सड़क सड़क दिखी उनको। सड़क दिखी कि तो उन्होंने उस सड़क को लेकर खंगालना शुरू किया कि इसकी जो है कितनी राशि दी गई है और सड़क कितने दिन पहले बनी थी। उनको जो है सड़क में भ्रष्टाचार नजर आया। जी। उन्होंने उस सड़क की भ्रष्टाचार की खबर बनाई उस रायपुर के रिपोर्टर ने, और ये खबर रायपुर डेडलाइन से लगी, ये भी नहीं कि जी। बीजापुर डेडलाइन से लगी। इसमें रिपोर्टर मुकेश भी कौन थे शामिल उसके? था। लिखने वाले आ, रिपोर्टर? नीलेश मिश्रा जी हैं, एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं वो। अच्छा, जी। उन्होंने ये सारे चीजों का रिपोर्टिंग किया था। हुँ। तो ये रिपोर्ट जो है खबर चली एनडीटीवी में। खबर चलने के बाद उस सड़क के ऊपर जांच भी बैठी। राज्य सरकार ने जो है उस सड़क को जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच जांच के लिए कर आदेश दे दिया। उसी उसी का जो है ठेकेदार सुरेश चंद्राकर था। उसी चीज से खफा था, उसको ये लगने लगा था कि मुकेश ने जो है ये सारी चीजें कराई है। उस चीज का जो है उसको अब मलाल लग गया कि अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमने मेरी सड़क की खबर चलाई है, अब मैं तुमको बताता हूं करके। जी। जो पहले समझ आ रहा था, उससे पहले भी मुकेश ने जो है कई उसके सड़क और पुल की खबरें दिखाई थी। एक पुल बह गया था, बता रहे हैं, दो दो शायद 7-8 महीने पहले खबर चलाई थी ये, बारिश के हुँ। दिनों में। जो पुल बह गया था उसी ठेकेदार ने वो पुल को बनाया था। तो उसको लगातार वो था कि ये मेरी खबरें चला रहा है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो हुँ। जब ये जांच जांच बैठ गया, तो फिर उसके बाद वो लगातार मुकेश के से संपर्क कर रहा था कि तुम आकर मेरे से मिलो। वो पहले ठान लिया था कि अब मुकेश को जो है छोड़ना नहीं है करके। तो मुकेश बोलते रहा कि मैं अभी बिजी हूँ, कहीं हूँ। और मुकेश उसके ऊपर, जो उसका भाई है रितेश चंद्राकर, उसके ऊपर इसलिए विश्वास करता रहा क्योंकि उसका वो दूर का दोस्त। रिलेटिव है। तो ठीक। वो 1 तारीख को इसी विश्वास में गया रात को कि मेरा रिलेटिव है, वो मेरे को क्या होगा करके, उस यार्ड जो जहां मुकेश की हत्या करके जिस यार्ड के सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया था, उस यार्ड में उस विश्वास में मुकेश चला गया कि ये तो मेरा रिलेटिव है, मैं चले जाता हूँ। जाके बैठ के बात कर रहा था वो। लेकिन वो बात जो है वो वहां जैसे ही पहुंचा वो, और उसके बाद उसको राड से जो है पहले पीछे से मारा गया, उसके बाद सामने से मारा गया। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी सुबह से देख रहे हैं कि निर्मम तरीके से उसकी हत्या किया गया है। मतलब पसलियां टूट गई है, कई सारे गर्दन, इतना बड़ा घाव हुआ होगा जो फोटो देखे होंगे। और निर्मम तरीके से हत्या करके उस सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। तो ये जो है जो हत्या को अंजाम दिए वो सुरेश चंद्राकर के भाई है। तो सुरेश चंद्राकर का वो ठेका था, तो साफ वाजिब सी बात है कि पूरी हत्या जो है उस ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के द्वारा किया गया। करेक्ट। इतनी ये और बात बिल्कुल क्लियर। जी, और जब 1 जनवरी को युकेश जो है, जिस चैनल में मैं काम करता हूं, उसी चैनल में जो है युकेश भी हैं। तो हुँ। युकेश ने जो है फिर लापता होने की जो है थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई मुकेश का।
लगातार जो है पत्रकार साथी ये ढूंढ दूसरे रहे कौन हैं है? कि दूसरे कौन है जिन्होंने दर्ज कराई पत्र? उनके बड़े अच्छा, भाई हैं बड़े युकेश बड़े भाई। युकेश चंद्राकर, वो भी पत्रकार हैं। वो भी जिस तरीके से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, मुकेश कर रहा था जिसके कारण उसकी जान गई, उसी तरीके से युकेश भी पत्रकारिता करते हैं। वो भी लगातार जो है बस्तर के मुद्दे उठा रहे हैं, आदिवासियों के मुद्दे उठा रहे हैं, यहाँ जो करप्शन हो रही है उसके मुद्दे मुद्दे उठा रहे हैं। क्योंकि जी, बस्तर जान रहे हैं नक्सलवाद क्षेत्र है, नक्सल के आड़ में यहाँ ठेकेदार इतने पनप गए हैं, इतने मतलब आप मानिए कि मैं जिस जगह में रहता हूँ, कोयलीबेड़ा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अगर वहां सड़क बन रही है वहां देखने जाने वाला कोई नहीं है। तो वहां ठेकेदार कैसे, सरकार जरूर ये बोल रही है कि हम नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं, लेकिन वो पुल और सड़क बन कैसे रहे हैं? ठेकेदार जब ये ठेका लेते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, तो वो मनमर्जी काम करते हैं। अब इन चीजों को तो पत्रकार लिखेंगे ही, दिखाएंगे ही कि आप जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो मैं पीछे मैं जाना चाहूंगा। तो 1 तारीख को जब उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो फिर लगातार पत्रकार साथी ढूंढ रहे थे कि आखिर चला कहाँ गया, क्योंकि उसके जो मोबाइल फोन है वो लग नहीं रहे थे, ना वो जो है मोबाइल का चार्जर लेके गए थे, सिर्फ जो है टी शर्ट में वो बाहर निकले थे, लगातार ऐसा कभी जाते नहीं है करके। और लगातार मुद्दे उठाने के कारण चिंता होने लगी सारे पत्रकारों की कि कहाँ चले गए, सब ढूंढने लगे। तो जो लोकेशन है, लोकेशन जीमेल में जो है उनके फोन से पत्रकार साथियों ने ही लोकेशन देखा, जो वो लोकेशन उस ठेकेदार के यार्ड में दिखा रहा था। पत्रकारों को शक हुआ कि यहाँ लास्ट लोकेशन दिखा रहा है और वो जो जी, सीमेंट से ढलाई हुआ है वो बिल्कुल भी गैप नहीं है। हम्म। तो लगातार शक जो है वो किए गहराता गया। तो फिर पुलिस आई, वहां पुलिस को बोला गया कि आप खोदिए यहाँ। फिर वहां से जो है फिर मुकेश की बॉडी जो है बरामद हुई। मतलब इतने तक की कहानी में, लाश खोजने तक की कहानी में, उसका लोकेशन हासिल तक की कहानी में जिले का प्रशासन, प्रदेश का प्रशासन कहीं नहीं था। कहीं नहीं था, पत्रकारों ने ढूंढा है उसका लोकेशन। जो है पत्रकारों को शक हुआ है कि यहाँ हो सकता है, उनको शक था कि 2 दिन पहले खबर चलाए हैं तो वाह! कुछ हमारे साथी के साथ अनहोनी हो सकता है। पत्रकारों ने उस जगह को ढूंढा है। ये तो इस वही पूरे इलाका है ना जब माओवादियों के अबूझमाड़ से लेकर और दक्षिण बस्तर के हर इलाके में घुसकर फोर्स मार कर लेती है, आदिवासियों के गांव खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक पत्रकार की लाश नहीं खोज पाती। बिल्कुल इतनी टेक्नोलॉजी से लैस है पुलिस जो है, उसके हाँ, बाद जो है उसको इतना समय लग गया। 1 तारीख से गुमशुदा था वो, उसके बाद जो है उसको खोजने में इतना समय लग गया। पुलिस ने अभी तक कार्रवाई, वही मैं बता रहा हूँ, आप देखिए पूरे मामले में जो है बीजापुर में भी क्या कार्रवाई हुई है। एक टीआई तक कार्रवाई नहीं की है। वो जो सड़क की भ्रष्टाचार की खबर है, एक इंजीनियर तक हाँ, कार्रवाई नहीं हुआ है। जिस सड़क की भ्रष्टाचार है वहां से शुरू करते हैं कि इंजीनियर तक कार्रवाई नहीं हुआ है। वारदात जो हुई, इस वारदात में टीआई तक कार्रवाई नहीं हुआ है। तो हम सोच सकते हैं कि कार्रवाई हो क्या रही है। मतलब ये तो ऐसी हुई कि घटना हो गया, कुछ दिन बाद आदमी भूल जाएगा, सबके जेहन से चला जाएगा। लेकिन यहाँ जो पत्रकारिता कर रहे हैं वो तो अब डर गए हैं। मैं खुद डर गया हूँ। मेरी मतलब मेरे जैसे कई युवा पत्रकार हैं बस्तर में जो रोज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रोज ऐसी खबरें कर रहे हैं। ये कैसे अब पत्रकारिता करेंगे, ये समझ से बाहर है। तो क्या वहां न सिर्फ माफियाओं, ठेकेदारों, भ्रष्टाचारियों के लिए पत्रकार एक तरह की जहमत है, एक तरह का भार है या खत्म कर देने की चीज है, बल्कि पुलिस प्रशासन के लिए भी, नेताओं के लिए भी क्या पत्रकार भार बन गए हैं वहां, कि बिल्कुल। कुछ ना कुछ बस्तर फुर्तेज करते रहते हैं? इससे पहले कई घटनाएं हो चुकी है, नक्सली से लेकर नेता, पुलिस, लगातार यहाँ पत, पत्रकार जो है उनके निशाने में रहे हैं। कई बार कई पत्रकारों को जेल जाना पड़ा है, जिसमें कई नाम है, हम लोग बहुत सारे रिपोर्टिंग के, प्रभात सिंह जैसे नाम है जो जेल गए हैं। सोमारू हाँ, है, हाँ, कमल कमल शुक्ला जी है, लिंगा है, लिंगा कोडोपी है। बिल्कुल। लेकिन ये वारदात जो है नक्सलवाद के नाम में, अब ठेकेदार जो पनप गए हैं और जो एक बाहुबली वाला है, ये बहुत ज्यादा। ऐसा तो नक्सली हत्या नहीं करते हैं, आप देखे होंगे कई सारे नक्सली मुखबिरी के शक में मारते हैं लोगों को। हम्म। ऐसी बेदर्दी से कोई आज तक हमने सुना नहीं है, ना देखा नहीं है, जिस तरीके से इस ठेकेदार ने हमारे साथी को मारा है। मतलब एक सबक देना चाहता था ये माफिया ठेकेदार आप लोगों को, जिस तरह की हत्या है वो सबक देने वाली है। वह गुस्से की हत्या नहीं है ना, गोली नहीं मारी गई है, बल्कि पूरा डिजाइन बनाया गया है मारने का कि पत्रकार जब देखे तो वो कांप जाए और सड़क की रिपोर्टिंग, सच रिपोर्टिंग करना भूल जाए। ये मकसद था उसका। बिल्कुल यही मकसद रहा है उसका। प्री प्लानिंग प्लानिंग था उसका कि
किस तरीके से मारना है, कब जाना है, कब रायपुर एयरपोर्ट पहुंचना है, गाड़ी का नंबर कैसे चेंज करना है, कहाँ भागना है, और जो मुख्य साजिश करता है वो कहाँ रहेगा। ये सारा जो अच्छा, उस पूरे जहां ये घटना हुई वहां एक खून के छींटे तक नहीं मिले, तो उस पूरे सबूत को मिटाना है। उसको पहले से उस पत्रकार को मारना था और ये मैसेज देना था कि अब ऐसा कोई पत्रकारिता करेगा तो उसका अंजाम जो है बस्तर में ऐसे ही होगा, आप सब जो है जान लीजिए। और पैसे वाला आदमी है, बाहुबली है, आप देखे होंगे खबरों में आ रही है कि किस तरीके से शादी में उसने करोड़ों रुपए उड़ाए थे, करोड़ों तो ये रुपए सवाल खर्चा किए थे। एक और जुड़ता है कि मैं देख रहा था कोई एक पेज का विज्ञापन है, ये क्या मर्डर के बाद का विज्ञापन है या उससे पहले का विज्ञापन है? ये 1 जनवरी को 31 या 1 जनवरी को विज्ञापन छपा था एक अखबार में, फुल पेज जी, विज्ञापन, पेड तो विज्ञापन दैनिक छपा था, भास्कर में जिसमें छपा हुआ है। दैनिक भास्कर में छपा था, जिसमें उसने अपने आप को समाज से भी बता रहा है, अपने आप को जो है मसीहा बता रहा है, और मैंने ये काम नहीं, किया लेकिन है इस करके पॉइंट वो। को देखिए ना कि जिस दिन हत्या होती है उसी दिन अखबार में ये विज्ञापन छपता है, ये क्या तालमेल है? उसने विज्ञापन दिया था उस अखबार को, इसलिए अखबार ने वो विज्ञापन छाप दिया। हम्म। अब उनको विज्ञापनों से मतलब है, तो छाप दिया। उनकी फोटो तो बहुत लोग, आज ही मैं देख रहा था कि वहां जिले के जो एसपी है, उनके एसपी और कलेक्टर, पुराने कलेक्टर हैं, अभी तो नहीं रहे, लेकिन अभी जो एसपी हैं उनके साथ फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो सम्मान ले रहे हैं। वाह। ऐसी कई फोटो उनकी आ रही है, कई नेताओं के साथ फोटो आ रही है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज जी, उनके साथ फोटो आ रही है। अमूमन जो है वहां के जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ जो फोटो आ रही है। तो मैं बताया ना पहले कि वो बाहुबली बन गया था, वो ठेकेदारी के पैसे में इतना ज्यादा, ठेकेदारी के उसमें करप्शन में बाहुबली नेता बन के जो है बहुत सारा पैसा कमा लिया। उसको ये लगने लगा था कि मैं सबको खरीद लूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी इसी धुन में जो है उसने ये हत्या को अंजाम दिया कि अब मैं जो है, तुम ये खबर लगाए हो तो अब मैं तुमको बताता हूँ किस तरीके से। हाँ, अच्छा, वो उसका अभी एक तक सड़क की नहीं, कार्रवाई में जी, 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 जी उसका एक बोलिए। ठेका सिर्फ वो जिस जगह का भ्रष्टाचार की खबर छापा गया था, जिसने दिखाया था गया था, वो एक सड़क नहीं, कई ऐसी सड़कें हैं जहां उसने काम किया है। कल एक अखबार है द स्टेटमैन करके, जिसके साथी हैं जी, यहाँ शिशिर रॉय चौधरी जी, उन्होंने उस लिस्ट छापी है कि कितनी सड़कों में वो काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उस पूरे सड़कों की जांच कराई जाए। दूसरी, कि वो इतना बाहुबली था कि जिस जगह में सामान रख देता वो जमीन उसकी हो जाती थी, जिस पर अभी कार्रवाई किया गया। इससे पहले क्यों नहीं किया गया कार्रवाई? आप मानिए कि बीजापुर जैसे में वन भूमि क्षेत्र है, वहां जो है अपना पूरा ठेकेदारी का सामान रख दे रहा है, वो भी कई एकड़ में ना, कई एकड़ में जी। रखा हुआ है। उस पर अभी हालांकि बुलडोजर चला गया, जब्त किया गया, लेकिन पहले कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये घटना होने के बाद कार्रवाई अभी हुई तक है। सरकार ने इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया है या नहीं किया है? इसकी जानकारी तो नहीं है कि ब्लैक लिस्टेड किया है या कर नहीं, तो कर लेकिन देना चाहिए, खैर इनकी कंपनी को करना बिल्कुल करना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल ये करना बात चाहिए, होनी उसको चाहिए, ब्लैक आप लोगों लिस्टेड को करना स्थानीय चाहिए। स्तर पर इसकी खबर चलानी चाहिए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब तक क्या राहत दी है जिस पत्रकार की हत्या हुई है मुकेश चंद्राकर के परिवार को? क्या सरकार ने कोई मुआवजा दिया, कोई अंतरिम राहत दी, कुछ किया है सरकार ने, कोई पहल की है? नहीं, बिल्कुल अभी तक जो जानकारी है उसके कोई अंतरिम राहत नहीं दी है, किसी प्रकार का कुछ नहीं किया है। हम देखते हैं, क्योंकि मैं फ्रीलांसर भी हूं इसलिए मैं खुल के बोल सकता हूं कि सरकार भर भर के जो है उद्योगपति मीडिया को जो विज्ञापन देती है, जी। और जब हमारे जैसे पत्रकारों के ऊपर वन आती है तो इलाज के लिए छोटा सा रकम तक नहीं देती है। तो अभी तक हमारे साथी ने जब जान गंवाई है उसके परिवार को किसी प्रकार का कोई राहत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। कोई मदद नहीं दी गई। अभी तक कोई मदद नहीं दी गई। जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सही धाराओं में दर्ज हैं, आप लोग संतुष्ट हैं? मुकदमे तो सही धाराओं में है, धाराएं सही हैं, जो लगती है धारा वही लगाया गया है, लेकिन जी, पूरी कहानी में वही मैं पहले बोला कि जो मुख्य साजिश करता है उसका लोकेशन दूसरे जगह दिखा रहा है। तो बिल्कुल, जब ये मामले न्यायालय में जाएंगे तो कितना टिकेंगे, बिल्कुल। ये समझ नहीं आ रहा है अभी। ये सवाल, इस मामले में पत्रकार एकजुट हैं, पत्रकारों की संस्थाएं जो देश भर की हैं, दिल्ली की राष्ट्रीय पत्रिकाएं, वो संस्थाएं वो आप सबके साथ खड़ी हैं?
दिल्ली का तो नहीं बोल सकता, लेकिन हम छत्तीसगढ़ और बस्तर के सारे पत्रकार एकजुट हैं। हमने जो है जिस दिन घटना, उस दिन हमने बीजापुर को भी बंद कराया, वहां के जितने पत्रकार साथी हैं बंद कराया गया, उस सड़क जाम किया गया। हमने तो एसपी तक को हटाने की मांग किया गया था, लेकिन जी। उस दिन क्योंकि अंतिम संस्कार करना था, इसलिए जो है ज्यादा हम उसको नहीं किए और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। हम छत्तीसगढ़ के पत्रकार एकजुट है। रायपुर प्रेस क्लब भी जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे लगातार मिल रही है, गृह मंत्री जी हैं उनसे लगातार मिल रहे हैं और कार्रवाई की बात कह रहे हैं। तो पत्रकार जितने स्तर में हम जो प्रदर्शन करना है, मांगे करना है, वो लगातार यहाँ के लोग उठा रहे हैं। अमूमन जिस चैनल में वो काम कर रहा था, मैं जिस जी। चैनल में काम कर रहा हूँ, ये लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उस मामले से जुड़े छोटे से छोटे खबर को भी हम लगातार जो है उठा रहे हैं। उस खबर लगातार उस चीजों को खबरें भी कर रहे हैं और पत्रकार पूरी तरीके से यहाँ एकजुट हुए हैं। आगे हम इसकी लंबी लड़ाई भी लड़ेंगे। आगे की भी बात बता, अगर कार्रवाई नहीं होती है, हमको लगता है कि हम इनसे संतुष्ट नहीं है, तो हम एकजुट होकर सारे बस्तर के पत्रकार इस मामले को लेकर आगे लड़ाई लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। हम पहले भी लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले ही एक और मामला है, दंतेवाड़ा के पत्रकार है बापी राय, उनको भी जो है फर्जी गांजा के केस में फंसाया गया था, जिसमें टीआई वहां जी। का स्थानीय आरोपी था, जो खुद जेल चला गया बाद में इसी आरोप में। तो ये पहला, उसके कुछ दिन बाद ये घटना हो गई। तो लगातार ऐसे मामले बस्तर में आ रहे हैं और लगातार हम मांग करते रहते हैं, लेकिन हमारी मांगों को अनसुना कर किया जाता है, ये भी बात है। उस बिल्कुल। तो उस एक बात और बताइएगा, जानकारी, मुकेश चंद्राकर की पारिवारिक स्थिति क्या है? परिवार में कौन कौन लोग हैं? क्या वो शादीशुदा थे? मुकेश युकेश जो है, युकेश चंद्राकर उसके बड़े भाई हैं, वो शादीशुदा है। मुकेश जो है वो छोटा था। और ये दोनों जो है अगल बगल ही रहते थे वहां बीजापुर में, जो है किराए के घर में। और जी। मुकेश का जो घर था, वो हमारे जितने पत्रकार साथी है, वो जब भी हम वहां जाते थे वहीं रहते थे, उनके साथ रहते थे। वो कहे जाए तो हमारा जो है एक तरह से रहने का रुकने साधन था, ठहरने। जी। रुकने का साधन था, क्योंकि वो अकेला रहता था। और हम्म। जो भी जाए, हम ही नहीं, दिल्ली के भी पत्रकार आए, जितने आए सब जो है उसी के घर में रुकते थे और उन्हीं के साथ जो है रिपोर्टिंग करने जाते थे जो है। हम्म। वो केस की फिलहाल जो है शादी नहीं हुई है। और परिवार में वो मुख्यतः जो है बासागुड़ा के रहने वाले थे वो, और जी। बीजापुर में आके रहने लगे थे, जो बीजापुर का ही क्षेत्र है। हम्म। ठीक है, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुकेश चंद्राकर हत्या मामले में उनके साथी पत्रकार तामेश्वर। वह खुद भी पिछले दशक भर से बीजापुर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा क्षेत्र में बस्तर इलाके में पत्रकारिता करते हैं। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद राज्य सरकार की प्रशासनिक स्थिति पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर की लगातार संदेह है, सवाल है, उसको मुकदमे में छूट देने की व्यवस्था अभी से पुलिस करने लगी। और जिस तरह का ताकतवर आदमी है कि एक दिन हत्या करता है और उसी तारीख पर या उससे एक दिन आगे और पीछे एक बड़ा सा विज्ञापन भारत के सबसे ईमानदार कहे जाने वाले अखबार दैनिक भास्कर में छपवा भी लेता है। इस तरह का जब तिकड़मी है सामने वाला, तो जाहिर तौर पर पत्रकारों को ताकत और एकता दोनों ज्यादा दिखानी होगी, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग खत्म करने के यह सारे वो जरिए हैं जिसके बाद लगातार लोग कम दर कम होते जा रहे हैं। अब थोड़ी बहुत जो पत्रकारिता बची है स्थानीय स्तर पर, वह भी ठेकेदारों माफियाओं को गढ़ने लगी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आदिवासी बेचारे तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, ये पत्रकार क्यों उंगली करते हैं, क्यों सवाल उठाते हैं। सवाल ये है कि अगर इस तरह की स्थिति हो तो फिर हम इस देश को तानाशाही में बदल दें या युगांडा देश बना दें हम अपने देश को, जहां माफिया सिस्टम हो, वही सब तय करें। अन्यथा तो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब तक तामेश्वर बता रहे हैं कि वह ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अब तक ब्लैक लिस्टेड नहीं है, उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है, उसके यहां अब तक ईडी और सीबीआई ने छापे भी नहीं मारे हैं। उसके कितने तार मुख्यमंत्री तक से नीचे और मुख्यमंत्री तक और दिल्ली दरबार तक जुड़े हों, चाहे जिस पार्टी से जुड़े हों, इसको भी अब तक खंगालने की कोशिश नहीं की गई है। हालांकि प्रदेश में वही सरकार है जिसकी दूसरे राज्यों में सरकारें आजकल मंदिर मस्जिद खोदने में लगी हुई है। उससे बेहतर है कि पत्रकारों ने खोद कर अपने साथी को निकाला। चाहे तो प्रधानमंत्री मोदी की डबल इंजन वाली यह सरकार जो छत्तीसगढ़ में है, वह उसके काले कारनामों को जरा खोद कर निकालेगी तो जनता का भरोसा लोकतंत्र में भी बढ़ेगा,
और लगेगा कि वहां रखा हुआ मुख्यमंत्री सिर्फ खड़ाऊ नहीं है बल्कि एक सक्रिय मुख्यमंत्री भी है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद।